साहिब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पवित्र हृदय वाले तेजस्वी ओजस्वी महा ब्रह्मचारी संत थे। कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे, कभी किसी के ऊपर बुरी दृष्टि भी नहीं डालते थे। सदगुरु श्री कबीर साहब का एक एक वचन बहुत ही सुंदर तरीके से निकलता था। साहब ने सबके ऊपर दया की दृष्टि डाली और कहा कि यदि मनुष्य खाने में आकर के ये जीव चेत गया तो जीत जाएगा, और मनुष्य खाने में आकर नहीं चेत पाया तो हार जाएगा। हारने और जीतने की जगह ये मनुष्य जन्म है, मनुष्य खानी है। अपने आप को जान गया तो जीत गया, और अपने आप को नहीं जान पाया, दूसरों को जानने के चक्कर में रहा, भटकता रहा, दूसरे की कमियों को देखता पेखता रहा, तो अपने को नहीं जान पाएगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई जब तक है मनुष्य तो दूसरों का बुरा सोचता रहेगा, चोरी हिंसा विचार में मन लगाए रहेगा, तब तक मन के विकार दूर होंगे नहीं। मन के विकारों को दूर करने के लिए, भ्रम भूल कल्पना को तजने के लिए पारखी संतों का साथ करना ही पड़ेगा। समय बेकार चला जाता है, कुछ मिलता नहीं। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है, ऐसा नर्तन तुझे यह मिला है, ये गमाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरे मोती के समान है, लेकिन तू कहां श्वास चलाता है? जुआ खेलने में, शराब पीने में, धोखेबाजी में, मारने काटने में, दगेबाजी में, दूसरे के धन पे कब्जा करने में, मकान दुकान पे कब्जा करने में, चोरी करने में समय को खो देता है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है, ऐसा नर्तन तुझे जो मिला है, ये गमाने के काबिल नहीं। तू कुसंगत में लट्टू है ऐसा, जावे वहां पर खर्च करके पैसा, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, उसमें जाने के काबिल नहीं। तू कुसंगत पे लट्टू है, वहां पर पैसा खर्च करके जाता है ना, रंडियों की नौटंकी देखने जाता है, वैश्यालयों में जाता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, बदमाशी के कर्म करता है। तू कुसंगत पे लट्टू है ऐसा, जावे वहां पर खर्च करके पैसा, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, और बिना मोल के पार की संत उपदेश सुनाते उसको नहीं सुनना चाहता, उससे वंचित रहता है, उससे दूर रहता है। जब दुख आता है तब रोता है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगे तू पराया, बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। गई जवानी, जब जवानी चली जाती है तो पिछली याद कर कर करके मनुष्य रोता रहता है। अब तो घुटनों सीधे नहीं होते, कमर टेढ़ी हो गई, चलने फिरने में परेशानी है, कोई पास में नहीं आता, न नाती बात सुनता, न लड़का बात सुनता, न पुत्र बधू बात सुनती, न हितू रिश्तेदार पास में आते, न पड़ोसी लोग सुनते। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगे तू पराया, और सबको पराया लगता है, किसी को अपना नहीं लगता। कहते कब ये मरे, बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़ा, अरे बूढ़े सबको काल आया, लेकिन तेरे को नहीं आया। तू जाने कब मरेगा, जाने कब हमारे सिर का भार दूर होगा। इस प्रकार से
बाल बच्चे कहते हैं, बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। एक पैसा कमाता नहीं, बैठा बैठा खाता है, शर्म आती नहीं। जिंदगी भर का ठेका थोड़ी हमारे ऊपर, सो हम तेरी सेवा करते रहेंगे, निकल जा यहां से, घर से बाहर। इस प्रकार से लोग निकाल देते हैं। बड़ी दुर्दशा होती है, भीख मांग मांग करके खाते रहते हैं। ये ऐसे समय चला जाता है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगे तू पराया। बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। जीते जी तूने सेवा नहीं की, भव से तरने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमावे। एक भी देख लो, कुत्ता को लोग पालते हैं, वो भी द्वार पर भौंकता है। भैंस को पालते हैं, वो भी दूध देती है। गाय वो भी दूध देती है। पशु जीते जी सेवा कमावे। हल में चलाते हैं, खेत भी लोग जोत लेते हैं, गाड़ियों में चलाते हैं। बाद मरने के भी काम आवे, और मरने के बाद उसकी हड्डियां, उसकी खाल सब काम में आती है। और मनुष्य की न टट्टी पेशाब क्या काम में आती है। नेक भी दिन तक रखा रहे, सड़ जाती है लाश। बड़े हिसाब से रखनी पड़ती, तेल लगा करके या बर्फ में दबा करके। तो सदबुदे जी कहते हैं पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने की भी काम आवे। जीते जी तूने सेवा नहीं की, और तूने जिंदे पर सेवा नहीं करी। जीते जी तूने सेवा नहीं की, भव से तरने के काबिल नहीं है। अब तू भव से कैसे तरेगा? ये संसार बहुत विशाल है, इसमें बड़बड़े ज्ञानी बड़बड़े ध्यानी आए और जैसे पैस की गठरिया बांध करके चले गए। का भी है मत बांधो गठरिया अपेस की, अपेस की रे सरब जिसकी, मत बांधो गठरिया अपेस की। अपेस की गठरिया यदि बांधते रहोगे, बदनामी हो जाएगी, चारों ओर नाम हो जाएगा। यदि पकड़े गए पुलिस के डंडे भी पड़ेंगे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। लेकिन आप लोगों को शर्म तो है ही नहीं। बिना शर्म के लोग कुछ भी कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, हिंसा विचार कुछ भी करें। तो सदबुदे जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने की भी काम आवे। और जीते जी तूने सेवा नहीं की, भव से तरने के काबिल नहीं है। अब तू भव से बता कैसे तरेगा? कोई सवाल ही नहीं भव से तरने का। अब तो नरक में ही गोते खाने पड़ेंगे। ये नरक कुंड बहुत बड़ा है, विशाल है। ये संसार ही नरक कुंड है। इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, आशा है, तृष्णा है, छल है, छिद्र है, कपट है। कोई मांस खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सदबुदे जी कहते कुछ भी कर लो अभी जवानी के नशा में, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, और जब बुढ़ापा आएगा तब पता चलेगा। घर न समझे तो रोना पड़ेगा, बाद में नरक जाना पड़ेगा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। सदबुदे कहते इसलिए आप समझ लो, यदि न समझ पाए तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। घर न समझे तो रोना पड़ेगा, बाद में नरक जाना पड़ेगा, और फिर जब शरीर छूटेगा तो नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके संस्कार बन गए। इसलिए चारों तरफ से अपनी वृत्तियों को समेट लो, बिखरी मन छोड़ो। यदि वृत्तियां बिखरी रहेगी तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। घर न समझे तो रोना पड़ेगा, बाद में नरक जाना पड़ेगा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, बहुत बुरा हाल होगा। देखो कुत्ता बिल्ली बंदरों का क्या हाल हो रहा है, जो बताने के काबिल नहीं है। इसका कहां तो वर्णन किया जाए। कोढ़ी लोगों को देखो कितना दुख आ रहा है, कुत्ताओं के सिर में कीड़े पत्ते कितना दुख आ रहा है। मनुष्यों को जाकर के अस्पताल में देख लो, वहां पर क्या गति हो रही है। कौन वर्णन कर सकेगा उस दुख का? कोई वर्णन करने वाला नहीं। इसलिए आज दुख देना बंद करो, सही प्रकार की कायली को दूर कर दो,
मन को निर्मल कर लो, शुद्ध साफ कर लो। मन पवित्र जब हो जाएगा आपकी बात बन जाएगी, और मन यदि पवित्र न हुआ तो आपकी बात बिगड़ जाएगी। यदि चोरी हिंसा व्यभिचार को अपने अंदर से निकाल दोगे तो आप मनुष्य बन जाओगे, और चोरी हिंसा व्यभिचार को अपने अंदर से नहीं निकाल पाए तो पशु के पशु बने रहोगे न। कितना दुख होता है, बड़ी मुश्किल से धन लोग कमाते हैं, एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं, और जब ये बदमाश लुच्चे लफंगे लोग चुरा के ले जाते हैं तो ऐसा दर्द होता है जैसे मानो लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, जो कि वो खून और पसीना की कमाई है। इसलिए चोरी करना महापाप है, हिंसा करना महापाप है, विचार करना महापाप है, धोखा देना महापाप है, दूसरों को धोखे में डाल के लूटना ये भी महापाप है। और जब तक इस महापाप को नहीं छोड़ोगे और तब तक आपका अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, आपकी वृत्तियां शांत नहीं होंगी। आप धोखे में स्वयं भूले रहोगे, दूसरों को भुलाते रहोगे। आप छल कपट करते रहोगे, दूसरों को द्वारा करवाते रहोगे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया आज जल्दी से अपने आप को जानो। जो जान गया सो उबर गया, नहीं जाना वो वह बूढ़ेगा। जो जान जाएगा वो उबर जाएगा, और जान गया तो समझ लो उबर ही गया, नहीं जाना वो नर भव में डूबेगा। खाएगा मार यमों की नित और हाय हाय चिल्लाएगा। यमों की मार खाएगा, यम कहिए स्त्री कुटुंब परिवार, ये सब यम हैं। जो चोरी करके ले जाते हैं ये सब यम हैं, जो धोखा देते हैं ये सब यम हैं, हमको परेशान कर रहे हैं दिन रात ये सब यम हैं। यम की मार खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी? क्योंकि तूने अपने आप को नहीं जाना। विषय वासना, भ्रम भूल कल्पना, मोहमता आसक्ति में बड़ा आनंद आता है, उसी आनंद में समय निकल जाता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं आनंद आनंद सब कहें, आनंद जीव को काल। ये आनंद जीव का काल है। लोगों को आनंद बहुत आता है। यदि कोई आनंद में आकर के, मजा में आकर के स्वाद बस यदि 10-20 लड्डू खा जाए तो पेट की क्या गति होगी। कोई लोग स्वाद बस खा भी लेते हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं, करवट बदलते रहते हैं। कभी कभी पता ना चले तो साधु संत भी स्वाद बस 1 रोटी ज्यादा खा लेते हैं, फिर उनको परेशानी होती है, आलस छा जाता है, प्रमाद छा जाता है, जड़ता आ जाती है, तंद्रा मूर्ता मूर्छा भ्रांति में अपने आप को भूल जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई शुद्ध साफ रहनी बनाओ, शुद्ध साफ अपने विचारों को रखो। सदग्रंथ बीजक है, सत्यान्वय का सदग्रंथ, इसको पढ़ो। वैराग शतक को पढ़ो। वैराग शतक में सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने पूरा भेद खोल दिया। जड़ चेतन भेद प्रकाश में सदगुरु श्री काशी साहब जी ने पूरा भेद खोल दिया और टीका बहुत सरल कर दिया। बंदिशो सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने, उनकी बहुत बड़ी दया है। पंच ग्रंथी को पढ़ो। राम रहस्य साहब जी ने बहुत ही मेहनत की है, उस मेहनत का लाभ उठाओ। क्योंकि स्वयं कुआं खोद करके पानी नहीं पी सकते तो खुदे हुए से पानी पियो, लेकिन उस कुआं की कदर रखो। स्वयं मकान नहीं बना सकते तो बने बनाए में रहो, लेकिन उसकी कदर रखो। सबसे हिलमिल करके रहो, प्रेम पूर्वक रहो, किसी को धोखा मत दो। ये मत कहो कि इन मूर्तियों की, पत्थरों की पूजा से आपका मन शुद्ध हो जाएगा, या नदी नालों के नहाने से मन शुद्ध हो जाएगा। इनको नहाने से कभी मन शुद्ध नहीं हो सकता है। आज सुंदर समय मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म को धोखे में मत खो। यदि मनुष्य जन्म को धोखे में खोते रहोगे, चोरी हिंसा विचार में फंसे रहोगे, दूसरों के अवगुणों को भी दबाए रहोगे, भीड़ भाड़ करके दूसरों को सताते रहोगे, या अपना ही नाम स्वयं कर करके और लूट लूट के संसार को घर भरते रहोगे,
आपका मन तो यह शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध मन करने के लिए वृत्ति ठीक रखनी पड़ेगी, विचार अच्छे रखने पड़ेंगे। इतने पर भी यदि कोई घटना घटती है, रोग बस यदि कोई रोग शरीर में हो जाता है, उससे तो खैर लाचारी हो जाती है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। बहुत से रोग शरीर में आ जाते हैं और परेशान बहुत करते हैं। पेट का कोई रोग आ गया, बड़ा परेशान करता है। मुख का रोग आ गया, बहुत परेशान करता है। आंख में रोग आ गया, बहुत परेशान करता है। कान में रोग आ गया, बहुत परेशान करता है। गुदा द्वारे शिश्न इंद्रियों में यदि रोग आ गया, बहुत परेशान करता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, रोग तो हो ही जाता है, क्योंकि अनादि काल से ये चेतन जीव शरीर धरता और छोड़ता चला आ रहा है, और जान किसी न किसी जन्म में कोई न कोई कर्म तो बिगड़ा ही होगा, उसका फल सामने आ जाता है। लेकिन उसको धैर्यता से भोग लेना चाहिए, अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य जन्म में आकर के अपनी तरफ से क्रिया करेगा, दूसरे का बुरा सोचेगा, दूसरे का हित नहीं सोचेगा, तो उसको नरक गामी होना पड़ेगा। इसलिए आज अपने आप को जान लो और सदग्रंथों को पढ़ो मन लगा के, तभी हम संसार सागर से उबर सकते हैं और हमको पार की संत उबार सकते हैं। दूसरा तो और कोई उबारने वाला कोई भी है ही नहीं। सबके सब कहीं न कहीं फंसाने वाले हैं और हटाने वाले, निकालने वाले, भव बंधनों को समझा करके और जीव को बचाने वाले केवल पार की संत ही है। तो आज जो अपने आप को जान लेगा, भ्रम को मिटा देगा, तो अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। यदि नहीं जान पाया तो अंतःकरण निर्मल नहीं होगा। इसलिए अपनी वृत्तियों को अच्छे करो, विचारों को अच्छे करो और शांति मिलेगी। बोलिए।